हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम हाजिर एक नई वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर सेमेस्टर 6 की बुक मानव अधिकार, लिंग एवं पर्यावरण। टॉपिक है भारत में महिलाओं से संबंधित स्वैच्छिक संगठन यानी गैर सरकारी संगठनों की समीक्षा। तो बच्चों, महिलाओं से संबंधित गैर सरकारी संगठन जो स्थापित हुए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर करना ना भूलें। और इस वीडियो की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। भारत में महिलाओं से संबंधित स्वैच्छिक संगठन यानी एनजीओ की समीक्षा। भारत में सामाजिक सुधारकों ने नारी उत्थान के लिए विभिन्न आंदोलन चलाए। तो बच्चों, आपको जैसा मैंने पहले की वीडियो में बताया कि महिलाओं के पिछड़ने का सबसे बड़ा कारण था वर्ण व्यवस्था और समाज के संपूर्ण शक्ति या अधिकार पुरुषों के हाथ में दे देना। महिलाओं के प्रति विभिन्न कुप्रथाएं प्रचलित थी जिनसे नारी यानी महिलाएं प्राचीन काल से ही पिछड़ी हुई थी, परंतु अब महिलाओं के सुधार के लिए विभिन्न गैर सरकारी संगठनों का उदय होने लगा और महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न आंदोलन चलाए जाने लगे। भारत में सामाजिक सुधारकों ने नारी उत्थान के लिए विभिन्न आंदोलन चलाए। इसके फलस्वरूप भारतीय महिला 20वीं शताब्दी में ही अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो गई। तो महिलाएं 20वीं शताब्दी में जागरूक हुई और महिलाओं ने अपनी जागरूकता के आधार पर अपने अधिकार और अपने प्रति विभिन्न प्रथाओं के विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई। अतः समाज में नारी ने अपना स्थान ऊंचा उठाने के लिए विभिन्न सामाजिक संगठनों की स्थापना की। महिला वर्ग में जैसे जैसे शिक्षा का प्रभाव बढ़ने लगा वैसे वैसे महिलाओं की आर्थिक व सामाजिक स्थिति सुधरने लगी थी। तो 20वीं शताब्दी में महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाएं संगठनों का उदय हुआ। इस महिलाओं संगठनों ने महिलाओं के हितों की तरफ ध्यान दिया और महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा और महिलाओं के प्रति जो प्रथाएं और भेदभाव थे उसके विरुद्ध उन्होंने आवाज़ उठाई और महिलाओं को राजनीतिक रूप से संगठित किया और एक अपने बहुत विभिन्न संगठनों की स्थापना करी। भारत में पिछले 75 वर्षों में महिला संगठनों का काफ़ी विस्तार हुआ। इसकी संख्या में निरंतर बढ़ने के साथ साथ विविधता भी आती गई। जी, अगर पिछले मैं 75 वर्षों की बात करूं तो महिला संगठनों का उदय हुआ है। महिला संगठन जैसे से बने और हर क्षेत्र में वो कार्यरत हो गई, यानी उन संगठनों की संख्या में वृद्धि के साथ साथ उनकी विविधता भी आती गई, यानी जो महिला संगठन थे अलग अलग क्षेत्रों में भी कार्य करने लगे। भारत के विभिन्न भागों ने अलग अलग महिला संगठनों को प्राय 20वीं सदी के शुरू से ही अस्तित्व में आ गए थे। जैसे अखिल भारतीय स्तर पर 3 स्वैच्छिक संगठन उल्लेखनीय, जैसे अखिल भारतीय महिला परिषद, मिस इंडिया एसोसिएशन, नेशनल काउंसिल ऑफ वीमेन। ये हमारे 3 संगठन थे। बात करेंगे नेक्स्ट अखिल हिंदू महिला परिषद। जी, महिलाओं के हितों के लिए कार्यरत ये संगठन बहुत ही लोकप्रिय है। सन 1926 ईस्वी में भारत में शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों के मैथ्यून कॉलेज के संबोधन से प्रेरित होकर चेन्नई की एक महिला हुईडी कोयरे ने महिला धर्म नामक मासिक पत्रिका में 2 लेख लिखे, यानी इन्होंने जो लेख लिखे थे वो महिलाओं के लिए लिखे थे। मार्गरेट कंजिंसन के द्वारा महिलाओं से संबंधित स्थानीय समितियों के गठन का प्रस्ताव रखा गया। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1927 में अखिल हिंदू महिला परिषद का पहला अधिवेशन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित करना था। इसके बाद इस संस्था के कई अधिवेशन हुए। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य नारियों में शिक्षा को बढ़ावा देना है। 1961 के अधिवेशन में अखिल हिंदू महिला परिषद के निम्नलिखित लक्षण हैं। तो इन्होंने 1961 अधिवेशन में इन्होंने बहुत से सुधार और महिलाओं के उत्थान के लिए कार्यों की बात की। इसके क्या लक्षण है? पहला, महिलाओं से संबंधित उन सभी व्यक्तियों तथा संगठनों को संरक्षण देना जो संयुक्त राष्ट्र संघ तथा विश्व शांति के सिद्धांत के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। तो ये जो हमारा जो संगठन बना था अखिल हिंदू महिला परिषद का पहला लक्ष्य उद्देश्य था ये कि जो महिलाओं से संबंधित जितने भी ऐसे संगठन हैं जो कि यूएनओ और विश्व शांति के
नियमों के आधार पर कार्य कर रहे हैं उनको मजबूती या उनको संरक्षण देना। दूसरा, समाज प्रत्येक नागरिक अपने संपूर्ण नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सके ऐसे सुविधा उपलब्ध करना, यानी ऐसी सुविधाओं ने उपलब्ध कराना ताकि नागरिक अधिकारों का उपयोग कर सके, यानी सभी नागरिक यानी महिलाएं। भारत में सामाजिक न्याय, समान अधिकार और समान अवसर बिना किसी भेदभाव के नागरिकों को प्राप्त हो सके, इस सिद्धांत पर आधारित समाज की संरचना करने का समर्थन किया। इस संगठन ने देश में अलगाव या विभाजन उत्पन्न होने वाले प्रभाव का विरोध करना, देश को एक सूत्र में बांधने का प्रयास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। तो ये संगठन बहुत ही अच्छे से काम करा। अब बात करते हैं गैर सरकारी संगठन, महिला संगठन, जो कि अखिल हिंदू परिषद जो है उससे अतिरिक्त जो संगठन बनाए हैं गैर सरकारी संगठन, महिला संगठन, उसके बारे में बात करते हैं। विभिन्न भारतीय राज्यों के विभिन्न में वर्तमान में लगभग 80 महिला जन संगठन कार्यरत है, जिनमें मुख्यतः नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडिया वीमेन, महिला दक्षता समिति और जनवादी महिला समिति मुख्य हैं। इन संगठनों को निम्नलिखित प्रकार से विभाजित किया गया है। तो गैर सरकारी महिला संगठन कौन से? पहला, ऑल इंडिया पीपुल्स एसोसिएशन। इस संगठन का संबंध महिलाओं को शिक्षित करने से है, यानी ऑल इंडिया पीपुल्स एसोसिएशन जो है ये बना था महिलाओं में शिक्षा को बढ़ावा देने वाला। इस प्रकार के संगठनों द्वारा महिलाओं को जीविका पालन संबंधी शिक्षा दी जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। महिला दक्षता समिति का काम है महिलाओं के विकास के लिए और महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए महिला के मनोरंजन से संबंधित कार्य करना, ये महिला दक्षता समिति का है। और फिर जनवादी महिला समिति, जनवादी महिला संगठन महिलाओं को रोजी रोटी दिलाने का प्रयास करते हैं, यानी नौकरी, ताकि वे आर्थिक रूप से ताकतवर हो सके। तो तीनों संगठनों का अपना अपना काम है। स्वैच्छिक महिला संगठनों की समीक्षा यानी मूल्यांकन कीजिए। जो भी महिला संगठन बने हैं उन महिला संगठनों की समीक्षा यानी मूल्यांकन क्या है, चलिए देखते हैं। भारतीय गैर सरकारी महिला संगठन महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य कर रहे हैं। ये तो बात फैक्ट है कि भारत में बहुत सारे ऐसे गैर सरकारी संगठन हैं जो महिलाओं के हित के लिए, महिलाओं के प्रति शिक्षा को बढ़ावा देना, महिलाओं के प्रति जो विभिन्न प्रथाएं उनके खिलाफ आवाज़ उठाना जैसे कार्यरत विविधतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। इससे महिलाओं में नई जागरूकता को महसूस किया जा रहा है। इन संगठनों का मूल्यांकन निम्न है। पहला, भारत में अखिल हिंदू महिला परिषद जैसी भारत व्यापी संस्था प्राय उच्च एवं मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, यानी इसके अंतर्गत मध्यम वर्ग के लोग और उच्च वर्ग के लोग समाहित हैं। इसके अंदर इस संगठन के सदस्य हैं जो उनका प्रतिनिधित्व करती है। भारत में वर्तमान महिला संगठन सभी वर्गों एवं जातियों से संबंधित है। बहुत सारी ऐसी जातियां, ऐसे वर्ग हैं जो सभी जाति और सभी वर्गों में महिला संगठन बने हुए हैं। भारत में अधिकांश संस्थाएं उपजाति या कौम धर्म पर आधारित है। विभिन्न धर्म, जितने भी भारत के अंदर विभिन्न धर्मों के लोग हैं और विभिन्न धर्मों की महिलाएं हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी संस्थाएं स्थापित हुई हुई हैं। वर्तमान समाज में आज अनेक महिलाएं में प्रचलित घरेलू हिंसा, दहेज आदि समस्याएं हैं। इन समस्या को दूर करने में विभिन्न संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई है। भारत में ऐसी संस्थाओं की आज भी सख्त आवश्यकता महसूस की जाती है जो कम पढ़ी लिखी एवं मध्यम वर्ग की महिलाओं को जीविका के साधन उपलब्ध करवाने का प्रयास करें। तो ये था महिलाओं के प्रति गैर सरकारी संगठन यानी स्वैच्छिक संगठनों की समीक्षा। इस वीडियो को बहुत अच्छे से कर लीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।